जब अपनी पहचान बतानी हो तो समझ लीजिएगा कि अभी हमें सफलता नहीं मिली है, मतलब हम लोग अभी तक सफल नहीं हुए हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग के बीच साइंस की दुनिया में अवतल दर्पण निश्चित करें F बराबर R/2 या R बराबर 2F भौतिक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक में 5 नंबर का ये प्रश्न पूछते रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न को बनाना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2 या R बराबर 2F को सिद्ध करते हैं। इसका हो सकता है कि लैंग्वेज वाला में दे दे क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी या दूनी होती है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल सकता है, बोल देगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो F बराबर R/2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें अवतल दर्पण का चित्र बनाना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं अवतल दर्पण का चित्र बनाने जा रहा हूं। कभी भी याद रखिएगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, जो कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक ना, वो दाहिने साइड में की जाती है। अवतल हो तभी दाहिने साइड या उत्तल हो तो भी दाहिने साइड में ही, ध्यान रखिएगा। तो मैंने पेंट कर रहे थे, पेंट मतलब इसका होता है कलई किया जाता है, मतलब इस भाग में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। इस दर्पण का नाम रखना चाहते हैं तो इस दर्पण का नाम रख देते हैं ST, ठीक ना। ये आपका एक प्रधान अक्ष खींच रहे हैं, इसका मध्य बिंदु मतलब ये ध्रुव होता है, यहाँ पे F होगा और ये आपका C वक्रता केंद्र हो गया, ठीक ना। यहाँ पे किरण आ रही है, मतलब आपतित किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर और दर्पण से टकराकर मतलब परावर्तन होकर मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। C से हम क्या कर रहे हैं, B को मिला दे रहे हैं, जो कि ये अभिलंब का काम करेगा। इसका नाम लिखना है तो A नाम लिख दीजिए और इसका नाम लिखना है तो B नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। बस आपका पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे जब दो भागों में बटा है तो ये आपतित है तो इसको I नाम से कर दीजिए और इसको R नाम से हो गया, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, चित्र मेरा बना हुआ है। अब इसको हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में कैसे। तो यहाँ पे लिखिएगा, माना कि ST एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P मुख्य फोकस F बड़का F लिखे और वक्रता केंद्र C है। AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन होकर मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। C से B को मिलाया, ये लैंग्वेज है अपना, जो जो इसमें काम किए चित्र में लिख रहे हैं। C को B से क्या किए, मिलाया, जो मिलाए है लाइन को, उस लाइन का नाम क्या है, जो अभिलंब है, जो अभिलंब है। तो आइए, इतना चीज तो लैंग्वेज हो गया।
इसके आगे लिखेंगे यहाँ के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ये तो आपको समझ में आ गया। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हमें क्या कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर। आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। तो वही आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पे लिखिए आई जो लिखा हुआ है ये आपतन कोण है और आर जो है आपका परावर्तन कोण है। तो ये दोनों कोण के नाम लिख देना है। तो कोण को बीच में लिखते हैं तो क्या लिखेगा, आई के बदले में क्या लिखेगा, ए बी और क्या है सी है। इस देखिए यहाँ पे आई के बदले में क्या लिखेगा, मतलब ई इस वाला कोण में रखना है ए बी सी। तो आई के बदले में लिख देंगे ए बी सी बराबर, अब आर वाला में लिखिएगा तो आर का लिखना है तो क्या लिखिएगा सी बी एफ बराबर क्या लिख देंगे सी बी एफ। हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा आगे इसका क्या काम करना है, इस समीकरण को क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेते हैं। इसके आगे का प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम लोग करेंगे क्या कि जब प्रकाश के परावर्तन के नियम से मैंने स्टेप फर्स्ट काम कर दिया तो आप जरा देखिए मैंने क्या बोला, ये पीसी प्रधान अक्ष है और इसके समानांतर ये किरण आ रही है, ये भी आपतित किरण आ रही है, ये दोनों समानांतर हैं। तो जो ये लाइन वाला जो कार्य कर रहा है, एक तिर्यक रेखा काम कर रहा है, तो कोण आई मतलब ये कोण आई बराबर किसके हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो किस कोण से होगा, तो आपतन ये कोण जो होगा एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसमें लिखेंगे कोण ए बी सी, मतलब ये वाला कोण जिस पर टिक मारे हैं कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, इस कोण का नाम क्या लिखेंगे बी सी एफ, बी सी एफ, ठीक ना। ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड। और कहां से हुआ है तो लिख दीजिएगा एकांतर अंत कोण से, ठीक ना, एकांतर अंत कोण से हुआ है। क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, जब समानांतर हो रहा है तो तिर्यक का काम कर रहा है, तो ये आई और ये कोण, तो कोण को हमेशा बीच में लिखा जाता है। जिस पर जाके आपका नाम चर्चा कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं तो सी को बीच में किए हैं, बी की बात कर रहे हैं तो बी को बीच में किए हैं, ठीक ना। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से देखेंगे तो एबीसी इसमें भी है और एबीसी इसमें भी है, दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा सी बी एफ, क्या बचेगा सी बी एफ बराबर हो जाएगा बी सी एफ के, बी सी बी एफ बराबर हो जाएगा बी सी एफ के, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए ये जो बी सी एफ बना है, बी सी एफ बना है, एक त्रिभुज का काम कर रहा है। देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक ना। तो इसमें लिख दीजिएगा चूंकि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज बना रहा है यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो कौन भुजा बराबर होगा, देखिए तो आपको देखिए ये भुजा यहाँ से यहाँ तक और ये भुजा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये भुजा सबसे लंबा हो रहा है ना, ये भुजा तो होगा ही नहीं। तो BF बराबर हो जाएगा CF, क्या लिखेंगे यहाँ पे BF बराबर हो जाएगा किसके, CF का, ठीक ना। ये हो जाएगा समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब कोष्ठ में लिख दीजिएगा कि आखिर कहां से हुआ है, तो लिख दीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये समीकरण थर्ड हो गया, ठीक ना। अब जरा इस बात का ख्याल रखें, यदि बिंदु B P के बहुत निकट आ जाए, मतलब ये बिंदु यहाँ पे आ जाए, ठीक ना, जैसे यहाँ पे P है, अब ये बिंदु P के पास बहुत करीब आ जाए, तो देखिए तो जब ये करीब आएगा तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। मतलब बहुत करीब, मतलब ये लाइन जो है इसके बहुत करीब आ जाए, बिंदु B P के निकट आ जाता है, तब का क्या स्थिति होगा, तो लिखना पड़ेगा बिंदु B P के बहुत निकट हो तब, निकट हो तब,
ठीक ना। तब क्या होगा, तब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ बी रहेगा, ठीक ना। कट के यहाँ पे एफ बनेगा तो बी एफ यहाँ पे हो जा रहा है, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। इसमें बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड एवं समीकरण 4 से तीसरा और चौथा से देखेंगे तो बी एफ इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक ना। मेरा बहुत आधा से अधिक मैंने बता दिया है और लैंग्वेज भी बहुत बेहतर है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक ना। सी एफ देखिए, आप देख रहे हैं कि ये दर्पण है, दर्पण के दाहिने साइड में मैंने कलई किया था, दर्पण के बाएं साइड में सारा क्रियाकलाप हुआ है। तो बाएं में सब चीज माइनस में ही होता है, याद रखिएगा। तो और वस्तु भी कभी भी आता है तो बाएं तरफ से ही आता है, दिमाग में रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक ना। वस्तु कभी भी आएगा तो बाएं से आएगा और चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दाहिने साइड में ही कलई किया जाता है, ठीक ना। सी एफ का मान निकालना है, सी एफ, ठीक ना। और कोई भी दूरी मापी जाती है तो ध्रुव से ही मापी जाती है, दिमाग में रखिएगा। कोई भी दूरी मापी जाएगी या सी एफ निकालना हो तो हम कहाँ से निकालना पड़ेगा, ध्रुव से ही निकाला जाएगा। अब तो सी एफ का मान निकालना है तो पूरा पीसी में से पी एफ को घटा देंगे तो सी एफ का मान निकल जाएगा, मतलब पूरा पीसी में से। तो लिखेंगे पीसी माइनस पी एफ बराबर, पी एफ अपने जगह पे स्थिर है क्योंकि ध्रुव से खुदे है। अब देखिएगा पीसी जो है प्रधान अक्ष है, पीसी क्या है, प्रधान अक्ष है। और पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो उसको आर से सूचित करते हैं। तो बाएं साइड में है तो ये माइनस आर हो गया, ठीक ना। क्योंकि बाएं साइड में बना हुआ है तो बाएं साइड में क्या होता है, सिंपल पार्टी के नियम के अनुसार बाएं साइड में जो भी होते हैं वो सारा क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। माइनस है तो माइनस हो गया। और पीएफ यहाँ पे लिखिएगा, पीएफ की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एफ लिख देंगे, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन के बहुत करीब आ चुके हैं, खत्म होने के करीब है लोग। और पीएफ बराबर माइनस एफ हो गया, ठीक ना। माइनस आर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस एफ हो गया बराबर माइनस एफ हो गया। यहाँ पे छोटका एफ लिखे हैं क्योंकि पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को छोटका एफ से सूचित करते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अब माइनस आर उतार दिया गया यहाँ पे बराबर प्लस में, तो भेजेंगे कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। माइनस एफ इधर भी है, माइनस एफ इधर भी आ गया, तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह कैसे का होता है, माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अगर परीक्षा में रहेगा r बराबर 2f तो r बराबर 2f हम सिद्ध कर देंगे यहीं पे। अगर आपसे कहा कि नहीं f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए तो अब आप क्या कीजिए, गुना में जो भेजेंगे कैसे हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो f बराबर r/2, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से इसको क्या कीजिएगा, अच्छा से सजा के ऐसे और बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि मैंने इसको प्रूव किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में एक नया वीडियो आप में लेकर आऊंगा एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।